गुरुद्वारों में रहने वाले सुअर होते हैं, ये सुअर का बच्चा बोल रहा है। पहली बात। दोबारा ये क्या करते हैं कि आते हैं तो कहीं किसी होटल वालों का व्यवसाय नहीं है इनसे, ये तो सड़ा पका जहाँ मिले लंगर लुंगर जहाँ मिले वहीं खा लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। गुरुद्वारों में पड़ गए साले सुअरों की तरह। हमारा क्या, तो इनको औकात पता लग जाएगी क्या तलवारबाज है ये। ऐसे कोई भी आंख बंद करके घुमा देगा, इनको तो औकात दिखा देंगे। बैटरी तू दिखाएगा औकात, बैटरी माफी मत मांगियो। क्योंकि इनके आने से पहले तो इनको ऋषिकेश में बैन कर दो, इनकी गाड़ियां मत आने दो, हमारी लोकल गाड़ियां यहाँ से चलेगी। सिखों की गाड़ियां इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिख फ्री में गाड़ियां चला देते हैं, कार सेवा चला देते हैं। तुम्हारी लूटपाट नहीं हो पाती सिखों के आने के बाद। तुम्हें नहीं पता हम सरदार क्या होते हैं? उत्तराखंड की पुलिस को नहीं पता सरदार क्या होते हैं? हमारा तो भैया यही काम है, हमारा तो हमें गुरु साहब ने यही काम दिया है, या मरो या मारो। तो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि ऐसे उपद्रवियों को उत्तराखंड में न घुसने दिया जाए। उत्तराखंड का प्रशासन कर क्या रहा है? ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। तू तलवारबाजी की बात करेगा? लफेड़े पे आजा, तू तलवार लेके आ, लठ लेके आ, कुछ भी लेके आ, मेरा एक लफेड़ा। और अगर तू अपने पैरों पे खड़ा रह गया ना, मैं हराम कहूंगा। गुरुद्वारों में रहने वाले सुअर होते हैं, ये सुअर का बच्चा बोल रहा है। तुम्हारा ही भाई है ये। हिंदू सिख भाईचारे की जितनी मैं बात कर रहा था ना, सबकी ऐसी की तैसी दे रहे। इस कुत्ते की पहले बात सुन लो, फिर मैं जवाब दूंगा। और ये कुत्ता जहां मिले इसको बोल देना तू तलवार, ये तलवार चलाएगा हमारे साथ, ये सिखों के साथ तलवारबाजी करेगा। और तू तलवार छोड़, तू लफेड़े में आ जा, तू तलवार लेके आ, मैं लफेड़ा लेके आऊंगा। और एक लफेड़े के बाद अगर तू अपने पैरों पे खड़ा रह गया ना, मैं अपने बाप का नहीं। और अगर एक लफेड़ा खाने के बाद तेरी नासों में ज्यादा कह रहा सिख गुरुद्वारे च सिख सूरां वांगू पई रहिंदे आ। सुनियो इहदी बकवास? तो निहंग है, कोई भी सरदार है बाइकों में आ रहे इतने बड़े बड़े झंडे लेके, तलवारें लेके, डंडे लेके, आखिर इनको किस बात का डर है? ये क्या दिखाना चाहते हैं उत्तराखंड में आके? ये बहुत तलवारबाज है। आ जाओ, बोलो तलवारबाजी में हथियार चलाने में आ जाओ, इनको औकात पता लग जाएगी क्या तलवारबाज है ये। हरामखोर, जब तलवारें चलानी थी तब तो तुम्हारी तलवारें चली नहीं है। तब शिवाजी मराठा अकेले लड़ते रहे, तुम उनके साथ ना हुए। झांसी की रानी अकेली लड़ती रही, तुम उनके साथ ना हुए। महाराणा प्रताप अकेले वहां लड़ते रहे, तुम वहां उनके साथ ना हुए। हरामखोर, जब तलवारें चलानी थी तुम्हारे योद्धा जंग के मैदान में अकेले लड़ लड़ के मरे हैं। तब कौन सी सलवार में घुसा था अपनी, कौन सी साड़ी में, कौन सी साड़ी लपेट के बैठा था तू? कौन सी चूड़ियां लपेट के बैठा था तू? कौन सी चूड़ियां पहन के बैठा था? हरामखोर, जब मुगलों ने इस देश में आतंक मचा रखा था तब कहां घुसा हुआ था तू? हरामजादे, तू हमारे साथ तलवारें चलाएगा? आजा, तेरी ऐसी की तैसी, तू तलवार लेके आ और 5 जाने लेके आ तेरी। मैं लिख के देता हूं, मैं सरदार का बेटा लिख के देता हूं, मैं अपने मरे का जिम्मेदार खुद होऊंगा। लिख के दूंगा तुझे स्टाम्प पेपर पे, तू 5 बंदे लेके आ, मैं अकेला आऊंगा और सिर्फ लफेड़ा लेके आऊंगा। अगर लफेड़े मार मार के नासा में थे, नाक में से खून ना निकाल दिया, आंखें बाहर ना निकाल दी, तू तलवारबाजी की बात करेगा? लफेड़े पे आजा, तू तलवार लेके आ, लठ लेके आ, कुछ भी लेके आ, मेरा एक लफेड़ा। और अगर तू अपने पैरों पे खड़ा रह गया ना, मैं हराम कहूंगा। बता कहां आना भूतनी के, बता। तेरी ऐसी की तैसी हरामजादे कुत्ते। ये जितने 20-23 करोड़ घूम रहे हैं ना टोपियां लगा के, सफेद कुर्ते पहन के, तू हमारे से डर की बात करेगा? अरे तलवारों के डर से सलवारें पहनी इन्होंने, ये तेरी बाप दादा हैं ये। और हम खून देने के बाद भी अपनी पगड़ियां सलामत रख के बैठे हैं, चाहे 2 करोड़ हैं चाहे 2.5 करोड़ हैं। हरामजादे, तू हमें डर बताएगा? तेरी ऐसी की तैसी, तुम उठा के लड़कियां लजा के गजनी के बाजारों, उस टाइम कहां था तू बे? हरामजादे, तू हमें डराएगा? रुक, तेरी ऐसी की तैसी। इनको औकात पता लग जाएगी क्या तलवारबाज है ये। ऐसे कोई भी आंख बंद करके घुमा देगा, इनको तो औकात दिखा देंगे। बैटरी तू दिखाएगा औकात, बैटरी माफी मत मांगियो। तो जब मैं पहले कह रहा बैटरी माफी मत मांगियो, अब तेरी और मेरी है। तेरे हरामजादे, तेरे इतने ही पिछवाड़े में दम था। इस वीडियो में नंबर क्यों नहीं बोला तूने एड्रेस क्यों नहीं बोला? चंडीगढ़ रहता हूं मैं, भगत सिंह दुआबी मेरा नाम है, गुरचरण सिंह का बेटा हूं, 370 मकान नंबर है, नया गांव मेरा गांव है, चंडीगढ़ के साथ है। ऐसी होती है मर्दों वाली बात। और फोन नंबर गूगल कर लियो, गूगलों पूछ लियो मेरा फोन नंबर, पता कहां है। तेरी ऐसी की तैसी रख के ना चीर दूंगा बीच में से। हरामजादे,
ढूंढ रहेगा हमें बैटरी। क्योंकि इनके आने से पहले तो इनको ऋषिकेश में बैन कर दो, इनकी गाड़ियां मत आने दो, हमारी लोकल गाड़ियां यहाँ से चलेगी। हाँ, क्योंकि तुमने लूटना है लोगों को। तू वही नस्ल है ना, तू 500-500 रुपए की, जब केदारनाथ में आपदा आई थी, तू वही पहाड़ी नस्ल है ना। 500-500 रुपए की पानी की बोतल बेची थी तुमने। तू वही नस्ल है जिन्होंने लोगों की उंगलियां काट ली थी ताकि उनके गहने निकाल लो। लाशें लूटी थी तुम लोगों ने, हरामजादे, लाशें लूटी थी तुम लोगों ने। हाँ, अब इसलिए नहीं आनी चाहिए सिखों की गाड़ियां, इसलिए नहीं आनी चाहिए क्योंकि सिख फ्री में गाड़ियां चला देते हैं, कार सेवा चला देते हैं। तुम्हारी लूटपाट नहीं हो पाती सिखों के आने के बाद। सिख लंगर लगा देते हैं तुम्हारे होटलों में। मेरे साथ, मैं आज से 12-15 साल पहले जब निहंग था, गया था वहां पे, शहर के बाहर खाना खिलाने के बाद 2 जनों का 1500 रुपए बिल बनाया था। राम लुटेरे हो तुम लोग, लुटेरे, लाशें लूटने वाले लोग। लोगों की लाशें नहीं पहचानी गई क्योंकि लाशें फूल गई थी, उंगलियां काट ली, गहने निकाल लिए, पर्स चोरी कर लिए। वो नस्ल हो तू, वही नस्ल है ना तू, हराम पाड़िए, वही नस्ल है तू। पहली बात, दोबारा ये क्या करते हैं कि आते हैं तो कहीं किसी होटल वालों का व्यवसाय नहीं है इनसे, ये तो सड़ा पका जहाँ मिले, लंगर लुंगर जहाँ मिले वहीं खा लेते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, गुरुद्वारों में पड़ गए साले सुबह की तरह। हमारा क्या, अंतड़ियां खींच लूंगा मैं तेरी। बता कौन है तू, हमें सुअर बोलेगा? तेरी ऐसी हालत बनाऊंगा ना मैं तेरी। तू प्रशासन को छोड़, पुलिस को छोड़, ना तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट देनी है, ना तेरे खिलाफ कोई मांग करनी है। तूने बोला, तूने अकेले ने बोला, गंदू की औलाद, बता कब, कहां और कैसे। हथियार तेरे, जगह तेरी, शहर तेरा, अकेला, और लिख के दूंगा मेरे मरे का जिम्मेदार मैं। और तू मेरा एक थप्पड़, सिर्फ एक थप्पड़ के बाद अगर तू अपने पैरों पे खड़ा रहेगा ना, मैं आराम कहूंगा। कुत्ते के बच्चे, बता, इतना ही बड़ा मर्द था, अब माफी मत मांगी इस वीडियो के बाद, तेरी ऐसी की तैसी। और प्रशासन मरा हुआ है, उत्तराखंड का प्रशासन मरा हुआ है। तुम्हें नहीं पता हम सरदार क्या होते हैं? उत्तराखंड की पुलिस को नहीं पता सरदार क्या होते हैं? तुम्हें हमारा इतिहास नहीं पता? फिर कहते हैं भाई ये आतंकवादी हैं। क्या करें इसकी आरती उतारें? हमारा तो भैया यही काम है, हमारा तो, हमें गुरु साहब ने यही काम दिया है, या मरो या मारो, हमारा यही काम है। तूने हमें ललकारा है, इसका जिम्मेदार अब तू है। तेरा फोन नंबर बता, तेरा एड्रेस बता, मैं आता हूं। और माफी नहीं मांगनी तूने। अगर हराम का है ना तो माफी मांगी हो, और अगर अपने बाप की औलाद है तो तेरा फोन नंबर वीडियो डाल के तेरी आईडी बता। हरामजादा, सिखा नूं गाना कड्डेगा, तेरी ऐसी दी तैसी पहाड़ी दी साले दी। तो उत्तराखंड सरकार से गुजारिश है कि ऐसे उपद्रवियों को उत्तराखंड में न घुसने दिया जाए। बहुत बड़ा नाडू खाना है। और प्रशासन उत्तराखंड का क्या आलू छीलने के लिए रखा हुआ प्रशासन है? उस दिन 4 निहंगों को, उससे पहले हरियाणा का लड़का मारा इन्होंने, नंगा करके मारा। इन हरामजादों ने नंगा करके एक लड़का मारा। और उसके बाद उस बच्ची, जिस बच्ची का इल्जाम लगाया कि उसको छेड़ रहे थे, उस बच्ची की मां ने बोला कि भैया थोड़ी बहुत बात हुई थी, हमारी कहा सुनी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद वो निहंग जिनको इन्होंने मारा, या जिन्होंने इनकी ऐसी की तैसी दी, 2 निहंग थे, वो सिर्फ 2 थे। और इन हरामजादों ने उनके ऊपर जो अटैक करा है, अगर उनके पास तलवारें ना होती, ये क्या करते उनके साथ? सही करा, बिल्कुल सही करा। तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। लुटेरो, तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। लाशें लूटने वाले, लोगों की मुसीबत का फायदा उठाने वाले हरामजादे, तुम्हारे तो और पढ़नी चाहिए थी, तेरे जैसे कोई और पढ़नी चाहिए थी। लुटेरे हो तुम, पार्किंग के नाम पे लूटते हो लोगों को ढाबों पे खिला के, बिठा के, खिला के, बाद में 1500 2-2000 रुपए के बिल बनाते हो। अगर लोग नहीं देते तो फिर इकट्ठे होकर उनको मारते हो, झुंडों में मारते हो। पार्किंग के नाम पे तुम लूटते हो, 800-800 रुपए एक घंटे की पार्किंग तुम लूटते हो। लुटेरे हो तुम, लुटेरे। देवभूमि नहीं, तुम लुटेरों ने उसको लुटेरा भूमि बना रखा है। और प्रशासन मरा हुआ है, प्रशासन बिका हुआ है, प्रशासन इनकी दलाली कर रहा है। उत्तराखंड का प्रशासन कर क्या रहा है? ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, ये एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये एक कम्युनिटी को उकसा के फसाद कराने की कोशिश कर रहा है। धाराएं मैं बताऊं तुम्हें, मुझे डीजीपी लगा लो उस उत्तराखंड का। फिर तुम्हें नहीं पता ये क्या कर रहा है? 3 दिन हो गए इसकी वीडियो घूमती हुई। अब मेरे जैसा इसको कोई जवाब देने लगेगा तो तुम मेरे पे पर्चे करते फिरोगे। तुम्हें अपनी ड्यूटी नहीं पता है? इस हरामजादे के खिलाफ कोई पर्चा नहीं दर्ज करना, ये मुझे दे दो, मैं
मैं निपटता हूं इससे। अगर तुमसे नहीं निपटा जाता ना तो उत्तराखंड का प्रशासन जो है ना अपना, वैसे तो तुमसे कुछ होता ना। उस दिन उन निहंगों के ऊपर 15-20 जनों ने अटैक किया, पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ। पुलिस ने आप बोला, खुद बोला कि पार्किंग को लेके झगड़ा हुआ। भैया लूटते हैं ये लोग पार्किंग के नाम पे, आम लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। कि कब ये नहीं हुआ कि इन्होंने आम लोगों को नहीं मारा? और इसकी ऐसी ही तैसी प्रशासन से तो होगा ना, प्रशासन से कुछ ना होगा। तुम लोग भैया घर में बैठो और ये मुझे दे दो, फिर मैं बताता हूं कि इनका इलाज कैसे होता। हमारा रोज का काम है ये। इन हरामजादों से, मुगलों के साथ तो इनसे कुछ लड़ाना का, उनका कुछ अखाड़ा ना गया। वहां तो इसकी तलवार चली ना, जब मुगल इनकी मार रहे थे, वहां तो चली ना। वहां तो ये टोपियां पहन के अजाने मारने लग गए थे, वहां तो ये सलवारें पहन गए थे। बता बे, नंबर बता तेरा। भगत सिंह दवाबी हूं मैं, गूगल कर लियो, नंबर, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ मेरी आईडी पे, तेरी ऐसी की तैसी मैं दूंगा। और अगर भागा तो कुत्तिया का बच्चा होएगा, तो कुत्तिया का बच्चा। तेरी और मेरी बात है, अब ना बीच में प्रशासन, ना कोई निहंग जत्थेबंदी, ना कोई हिंदू जत्थेबंदी, तू और मैं।